स्ट्रेटजिक रीसेट इंडिया बांग्लादेश सिग्नल फ्रेश पुश टू बूस्ट टाइज। स्ट्रेटजिक, देखो स्ट्रेटजिक का हिंदी मतलब होता है सामरिक या रणनीतिक। रीसेट का अर्थ होता है बहाल करना या फिर से बनाना या फिर से स्थापित करना। तो स्ट्रेटजिक रीसेट का अर्थ हो गया जो सामरिक रिश्ते हैं उनकी बहाली। इंडिया अर्थात भारत, बांग्लादेश अर्थात भारत और बांग्लादेश, सिग्नल का हिंदी अर्थ होता है संकेत देना। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा या नया। पुश का मतलब होता है धक्का या शुरुआत। टू बूस्ट का मतलब होता है मजबूत बनाना। टाइज का मतलब होता है संबंध। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सामरिक रिश्तों की बहाली की बात करें तो भारत और बांग्लादेश संकेत देते हैं अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक नई शुरुआत करने की। आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के संबंध पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो अब जो है संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक फ़ोटो दी गई है और नीचे लिखा है EAM। EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी कि जो बाहरी मामले होते हैं उसके मंत्री को AEM बोलते हैं। और अगर बहुत सिंपली समझें तो विदेश मंत्री को कहते हैं। तो विदेश मंत्री जिनका नाम है जयशंकर, मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म मैट होती है, इसका मतलब होता है मीट मीन्स मिलना होता है। तो जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं वो मिले हिज अपने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। देखो काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। जैसे एस जयशंकर जो हैं इंडिया के अंदर विदेश मंत्री हैं, तो इनका समकक्ष कौन हुआ? किसी दूसरे देश का विदेश मंत्री। तो यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से मिले अर्थात बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिले जिनका नाम खलीलुर रहमान है। और कब मिले? ऑन वेंसडे को। तो कहने का मतलब ये कि वेंसडे को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अर्थात विदेश मंत्री जयशंकर अपने बांग्लादेश के काउंटर पार्ट जिनका नाम खलीलुर रहमान है उनसे मिले। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझ के, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। इधर लिखा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन वेंसडे कन्वेड टू हिज बांग्लादेशी काउंटरपार्ट खलीलुर रहमान India's desire to engage constructively with the new government in Dhaka and further strengthen bilateral ties। क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अर्थात विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑन वेंसडे को कन्वे का मतलब होता है कहना या कोई संदेश देना। तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा या उन्होंने संकेत दिया, किसको कहा? टू हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, अपने बांग्लादेश के समकक्ष को अर्थात बांग्लादेश के विदेश मंत्री को जिनका नाम खलीलुर रहमान है। क्या उनको मैसेज इन्होंने दिया या क्या कहा उनसे? इंडियाज़ डिज़ायर, भारत की डिज़ायर को कन्वे किया, यानी कि उन्होंने कहा कि भारत की ऐसी डिज़ायर है, भारत की ऐसी इच्छा है टू एंगेज, कि वो एंगेज हो, वो शामिल हो कंस्ट्रक्टिवली का मतलब होता है रचनात्मक तरीके से, विद द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के साथ, इन ढाका, जो कि ढाका में बनी है, एंड फर्दर का मतलब होता है आगे, स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत बनाना, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, और टाइज का मतलब होता है संबंध। तो टोटल का कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बांग्लादेश के उनके काउंटर पार्ट हैं खलीलुर रहमान, उनको कहा कि भारत की ऐसी इच्छा है कि ढाका के अंदर अर्थात बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार बनी है वो उसके साथ मिलकर के काम करें और जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत बनाएं। ऐसी जो है
भारत की इच्छा है, ये बात एस जयशंकर ने कही। इन दियर मीटिंग, इनमें दियर उनकी मीटिंग मुलाकात या बैठक, तो उनकी मुलाकात के दौरान जयशंकर एंड रहमान, तो जो जयशंकर हैं और जो रहमान हैं, डिलिबरेटेड एक्सटेंसिवली। डिलिबरेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, वार्ता करना। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है व्यापक स्तर पर। तो जयशंकर ने और रहमान ने बड़े स्तर पर बातचीत की, विचार साझा किए ऑन चार्टिंग ए न्यू पाथ। चार्ट ए न्यू पाथ का मतलब होता है नया रास्ता बनाना, नया रास्ता तैयार करना। तो नए रास्ता तैयार करने को लेकर के ऑन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। लीविंग बिहाइंड मोर देन 18 मंथ, तो कहने का मतलब यह है कि एस जयशंकर और रहमान ने जो है विचार विमर्श किया बड़े पैमाने पर कि किस प्रकार से जो है सहयोग का रास्ता तैयार किया जाए। लिविंग बिहाइंड मोर देन 18 मंथ्स, लीव का मतलब छोड़ना, बिहाइंड पीछे, मोर देन 18 मंथ्स ऑफ हाइटेंड डिप्लोमेटिक टेंशन। हाइटेंड का मतलब बड़े पैमाने पर, उच्च स्तर पर, यानी कि बहुत ज़्यादा। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, टेंशन का मतलब होता है तनाव। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना। ड्यूरिंग का मतलब दौरान। इन द टेन्योर, टेन्योर का अर्थ होता है कार्यकाल ऑफ बांग्लादेशीज इंटरिम गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है अंतरिम सरकार। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने ये इच्छा और बांग्लादेश ने संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा जाहिर की है। 18 महीने जो कूटनीतिक बड़े पैमाने पर टेंशन चली, तनाव चला दोनों देशों के बीच में, और ये कब चला था कि जब बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार चल रही थी, तो उसके कार्यकाल के दौरान, यानी कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद जो वहाँ पे सरकार बनी, तो इस बीच में भारत और इंडिया के बीच में बहुत टेंशन्स चलती रहीं। तो 18 महीने ऐसे बीते इस टेंशन के। तो अब चूँकि वहाँ पे दूसरी सरकार बन गई है, तो भारत ने फिर इच्छा व्यक्त की कि वो जो है इसके बांग्लादेश के साथ मिलकर के काम करना चाहता है। रहमान एक्कम्पनीड बाय द बांग्लादेश पीएम्स एडवाइजर फॉर फॉरेन अफेयर्स हुसैन नहीं है, हुमायूं कबीर। जो रहमान है अर्थात जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, एक्कम्पनीड, तो उसमें उनके साथ में रहे कौन, बाय द बांग्लादेश पीएम्स, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के एडवाइज़र फॉर फॉरेन अफेयर, यानी कि जो विदेशी मामले हैं, तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं विदेशी मामलों को लेकर के, जिनका नाम जो है हुमायूं कबीर है, तो वो भी रहमान के साथ में रहे। अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे, और ये जो है अराइव पहुंच गए इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन ट्यूसडे को। इट इज़ द फर्स्ट हाई लेवल विजिट टू इंडिया बाय ए सीनियर मेंबर ऑफ द न्यू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। इट इज़, यह है, द फर्स्ट, पहली, हाई लेवल विजिट, ये पहला हाई लेवल का दौरा है टू इंडिया, जो भारत के लिए हुआ है, बाय ए सीनियर मेंबर, एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा, ऑफ द न्यू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, तो उसके किसी एक नुमाइंदे के द्वारा ये पहली हाई लेवल मीटिंग है, पहला हाई लेवल विजिट है इंडिया में, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। और वहाँ पे जो सरकार है बांग्लादेश के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री तारिक रहमान के द्वारा वहाँ पे चलाई जा रही है इस समय। दैट केम टू पार, जो सत्ता में आए थे इन फरवरी के महीने में, यानी कि जो ये रहमान है तारिक रहमान, तो ये फरवरी में बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री बने। आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस,
जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय और इलेक्शन का मतलब चुनाव, ठीक है। तो संसदीय चुनाव के बाद जो है ये प्रधानमंत्री वहाँ पे बने हैं। We discussed strengthening our bilateral relationship in its various facets. हमने discussed वार्ता की, strengthening मजबूत बनाने पर, अवर हमारे, bilateral द्विपक्षीय, relationship संबंध, in its various facets. various का मतलब होता है विभिन्न और facet का मतलब होता है पहलू, यानी कि हमने विभिन्न पहलुओं पर अपने संबंधों को, अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर के वार्ता की। ऑल्सो एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ऑल्सो का मतलब भी, एक्सचेंज का मतलब साझा करना, अदला बदली करना, व्यूज का मतलब होता है विचार, ऑन रीजनल, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, एंड ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, डेवलपमेंट्स का मतलब विकास। तो क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर विकास को लेकर के भी हमने अपने विचार साझा किए। एग्रीड टू रिमेन इन क्लोज टच। एग्रीड और दोनों ही देश सहमत हुए, टू रिमेन रहने के लिए, इन क्लोज टच, क्लोज टच में, यानी कि एक दूसरे से घनिष्ठता बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए दोनों देश सहमत हुए। जयशंकर सैड इन ए सोशल मीडिया पोस्ट आफ्टर मीटिंग रहमान। और ये बात जयशंकर ने सैड कही इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, आफ्टर बाद मीटिंग मिलने के रहमान से, और रहमान से मिलने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए ये बात जो है एस जयशंकर ने कही। द बांग्लादेशी साइड ऑल्सो reiterated its request to extradite former Prime Minister Sheikh Hasina and former Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal to Bangladesh. द बांग्लादेशी साइड, जो बांग्लादेश का पक्ष है, यानी कि बांग्लादेश की साइड से भी, ऑल्सो भी, रिटेरेटेड, रिटेरेट का मतलब होता है फिर से कहना, दोहराना, इट्स रिक्वेस्ट। तो बांग्लादेश से भी बांग्लादेश की प्रार्थना को दोहराया गया, टू एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यार्पण करना, किसको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान कमल को। तो कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश की साइड से भी ये प्रार्थना दोहराई गई इंडिया के लिए कि भाई जो शेख हसीना है, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, और जो पूर्व गृह मंत्री हैं असादुज्जमान खान कमाल, तो उनको एक्स्ट्राडाइट कर दो, अर्थात वापस उसको जो है बांग्लादेश भेज दो। हु हैव बीन अवार्डेड, और हु का मतलब जो, इनको बांग्लादेश प्रत्यार्पित कर दो, ऐसा कहा गया। हु हैव बीन अवार्डेड, जिनको दिया जा चुका है द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मृत्युदंड, और शेख हसीना को और पूर्व गृह मंत्री को जो है मौत की सज़ा सुनाई गई है बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। किसके द्वारा, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा, इन दैट कंट्री, उस देश में, अर्थात बांग्लादेश में। सोर्सेस सेड, ऐसा जो है सूत्रों ने बताया। एट द सेम टाइम, यानी कि उसी समय, द टू साइड्स वर ऑफ द व्यू, द टू साइड्स, दोनों ही साइड, अर्थात बांग्लादेश भी और इंडिया भी, वर थे ऑफ द व्यू, इस व्यू पर, अर्थात दोनों की राय क्या थी, दैट शेख हसीना, कि जो शेख हसीना है, कि शेख हसीना का जो स्टे है, यानी कि शेख हसीना का जो भारत में रहना है, इन इंडिया, भारत में, शुड चाहिए, नॉट बी अलाउड, यानी कि उसको और ज़्यादा अब आगे नहीं इंडिया के अंदर रोका जाना चाहिए। टू इम्पीड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, टू इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है बाधित करना,
क्योंकि ये चीज़ बाधित करती है टाइज संबंधों को बिटवीन बीच में द टू कंट्रीज दोनों देशों के। पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेड, पीपल लोग फैमिलियर जो परिचित हैं विद द मैटर इस मामले से सेड उन्होंने कहा। समझ रहे हो ना कि दोनों ही देशों का मानना ये है कि अगर शेख हसीना का भारत में रहना दोनों देशों के संबंधों को खराब कर रहा है तो उनको जो है बांग्लादेश एक्स्ट्राडाइट कर दो। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिटेरेटेड, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने रिटेरेट किया, उन्होंने फिर से कहा इंडियाज़ डिज़ायर, भारत की इच्छा के बारे में, टू एंगेज शामिल होने के लिए, कंस्ट्रक्टिवली रचनात्मक रूप से, विद द न्यू गवर्नमेंट नई सरकार के साथ, एंड फर्दर और आगे स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए बायलैटरल टाइज द्विपक्षीय संबंधों को। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, और ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यानी कि विदेश मंत्रालय की ओर से बात कही गई। द टू साइड्स, और जो दोनों ही साइड हैं यानी कि भारत और बांग्लादेश एग्रीड सहमत हो गए टू एक्सप्लोर प्रोपोजल्स प्रस्ताव लाने के लिए, फॉर डीपनिंग गहरा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, द पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप को साझा को थ्रू द रिलेवेंट बायलैटरल मैकेनिज्म, थ्रू माध्यम से, रिलेवेंट का मतलब तर्क संगत, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय और मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म होता है यानी कि दोनों ही देश जो है वो तर्क संगत तरीके से आपसी मैकेनिज्म को अपना करके जो दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप है उसको और मजबूत बनाने के प्रस्ताव पे सहमत हुए। फॉलो ऑन ऑफिशियल्स मीटिंग, फॉलो ऑन ऑफिशियल्स मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड, यानी कि फॉलो ऑन का मतलब बाद के, इस अब के बाद जो मीटिंग्स हैं आर एक्सपेक्टेड उनको लेकर के ऐसा अनुमान है टू टेक प्लेस कि वो होंगी एट एन अर्ली डेट, जल्दी ही, है नी। तो ऐसा अनुमान है कि दोनों देशों के बीच में जल्दी ही मीटिंग और भी होंगी। बोथ साइड्स, दोनों ही साइड यानी कि इंडिया और बांग्लादेश एक्सचेंज्ड व्यूज़, इन दोनों देशों ने अपने विचार साझा किए ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर, ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल का मतलब आपसी, इंटरेस्ट का मतलब लाभ या फ़ायदा, इट सेड, और ऐसा कहा कि दोनों ही देशों ने, जिसमें दोनों का फ़ायदा है नी, क्षेत्रीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी, तो ऐसे मुद्दों को लेकर के आपस में विचार साझा किए।